नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। मानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया। गया जिला के मानपुर स्थित कुकरा अलीपुर मोड़ के पास एक निजी हॉल में 14 से 25 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती को पखवाड़ा संगोष्ठी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नवादा सांसद विवेक ठाकुर मौजूद रहे। मंच का संचालन प्रमोद चौधरी ने किया और अध्यक्षता की जिलाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने। सांसद विवेक ठाकुर ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब को उनका उचित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन तक नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देकर न केवल सम्मानित किया, बल्कि उनके 5 स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा भी दिया। वहीं वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की भी सराहना की, जिनसे गरीबों को लाभ मिला। गया जिला में इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। कि छोड़ नहीं रहे हैं। साथियों, मैं एक शब्द कहना चाहता, पूरे चुनाव में की हुकूमत बनी, उनकी सरकार बनी, तो देश का संविधान को समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन मैं आप लोग से 2 शब्द में कहना चाहता, समय का अभाव है, मैं जानता हूँ, अध्यक्ष जी क्षमा चाहूंगा, लेकिन साहब को देता हूँ धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थिति में जितना अंबेडकर जी की तुष्टिकरण तो नहीं कर सकते इस जिंदगी में। मतलब वोट की राजनीति में मुस्लिम तुष्टिकरण का जो है धर्म के आधार पर राजनीति इसका निकलता है। अंबेडकर के सोच को हमेशा दरकिनार किया इस परिवार का पहला पीढ़ी से लेकर अंतिम पीढ़ी। और दुर्भाग्य क्या है कि आज जनता को जो 1 इंच जमीन मरणोपरांत बाबा साहब को दिल्ली में जब नेहरू स्थान उपलब्ध नहीं करने दी और उनकी पत्नी को विवश किया गया कि आपको यहाँ स्थान नहीं मिलेगा, आप जिस राज्य में से आते हैं वहाँ तो महाराष्ट्र उनको लेके जाना पड़ा। और तो और दुखद बात तो ये है कि मरणोपरांत देश के पहले कानून मंत्री को जहाज भी उपलब्ध नहीं कराया गया पार्थिव शरीर को ले जाकर। निजी रूपेण व्यवस्था की गई, उसका सारा बिल उनके पत्नी के ऊपर ही दिया गया। और इसका प्रमाण मिलता है कि नेहरू ने किस तरह से मतलब छल कपट करके बाबा साहब को चुनाव जीतने से रोका। 74,000 वोट उनके रद्द कराए, जो मुकदमा हुआ, चुनाव शून्य घोषित हुआ। और जब फिर लड़ने की बात आई तो जिस क्षेत्र से बाबा साहब लड़ते थे उस क्षेत्र को पाकिस्तान को बंटवारे में दे दिया गया। तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस, इंडिया लाई, हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब लाना चाहते थे, तो क्या बात करते थे, जो कोई धर्म के आधार का बिल नहीं था, नाम था हिंदू कोड बिल, लेकिन उसमें मुख्यतः महिलाओं को सशक्तिकरण का था, उसमें उनको बराबरी का समान जो हक देने की बात थी, उसको रोका लोगों ने। और बाद में तो आप देखे ही हैं कि महिला आरक्षण बिल जब संसद में आया तो लालू यादव के अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्तमान में जहानाबाद के सांसद उन्होंने ही बिल फाड़ा। तो ये तो सब ढकोसलेबाज लोगों का जमात है। बाबा साहब के सोच को अगर सही रूप से अगर साकार कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने का भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अब इसके बाद तो संविधान का यही बचा कि आज तक 108 संशोधन हुआ है संविधान में। 80 अकेला कांग्रेस और यूपीए ने किया है।
तो अब ऐसे लोग भी संविधान की जब बात करने लगे, आज तक 80 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, एक बार हमने लगाया है 2 महीना पहले मणिपुर में। तो जब ऐसे लोग, जब संविधान का 25वां साल हुआ तो देश में इमरजेंसी लगा, संविधान के धजिया हुए, तो ये लोग बोल रहे संविधान बचाने के बाद गिरबान में झांकना चाहिए और शीशा के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। नहीं देखे कि हम बोले जी, हम तो बोले, हमको मौका नहीं देगा, काहे? पूर्व सांसद हमको मौका देना ही उसको। क्यों इस तरह भाजपा कर रही है? नहीं, पता नहीं। कार्यक्रम को मैनेजमेंट में गड़बड़ है क्या? हाँ, लगता है कि हमको भी, आपको भी लगता है, तो हमको भी लगता है। सर, बाबा साहब का जयंती मनाया गया और एक बार भी नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयकारा लगाया गया। जयकारा लगावे कौन? जैसे देखे ना ध्वज की हालत है। क्या ये प्रोग्राम किया गया था, विपक्ष को घेरने के लिए अवसर लिया गया था? हाँ, आगामी विधानसभा आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष पर सिर्फ हमला ही किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तुष्टिकरण जो हो रहा है, उनका सोचना चाहिए था कि सम्मानित मंच है। जब हम निमंत्रण किया हूँ पूर्व संसद के पूर्व विधायक के, जब हम मंच दिया हूँ तो उनका बुलाना अनिवार्य था, बोलना चाहिए था, उनको बुलवाना चाहिए था। और माननीय पूर्व सांसद रामजी मांझी के बोलने से रोक रहा था, इसीलिए वो गर्म हो गए। समय की कमी रही होगी? नहीं, कमी रहने की बात भी कहते ठीक है, कमी है, लेकिन फिर भी बाबा साहब के एक बार नाम तो लेकर के मतलब वो बैठते, लेकिन वो एकदम सीधे निकाल कर दिए, वो गलत तरीका है। ये परंपरा के नहीं सोचना चाहिए। और वो भी मैंने अध्यक्ष जी के मैं कहूँगा, मेरा अध्यक्ष है जिला का, लेकिन उनका वरिष्ठ कार्यकर्ता को, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को अपने से मतलब फोन करके सूचना देनी चाहिए। समाज के अभी जिला अध्यक्ष भी हैं, तो हम उनका ये कह रहा हूँ कि अपने से उनका वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, अपने से फोन करना चाहिए। चाहे 3 उनका महामंत्री है, उनको तेज करना चाहिए, उन पर दबाव डालना चाहिए कि इन लोग के क्यों नहीं सूचना देते हैं। उनका कमेटी है ना, उनका दबाव देनी चाहिए। ठीक है। लोग हैं जो अभी आप देखे होंगे, काफ़ी देरों से आप लोग थे, आप लोग भाई मीडिया में सभी जानकार भी हैं, मंझे हुए आदमी भी हैं। हम लोग जब हमारे नेता जब बोलना चालू किए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयकार लगाए, और उसमें हमारे माननीय विधायक जी भी थे, वो भी जयकार लगाए, माननीय पूर्व सांसद थे, वो भी लगाए, और मेरे द्वारा भी जयकार हुआ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयकार हुआ। ऐसा थोड़ी ना है कि वही लोग हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार नहीं होने देने चाह रहे थे, वही लोग इस प्रकार के टिप्पा टिप्पणी करने का कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच बनी है कि सबसे निचले पायदान पे जो जनता जनार्दन है उसको किस तरह से उत्थान करना है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सोच को जन जन तक पहुंचाना है। इसी को उद्देश्य के लेकर तो संगोष्ठी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद साहब से ताक झाका हाथापाई भी हो गई। ये कौन कह दिया कि हाथापाई हो गया भाई? किनके साथ हो गया हाथापाई? ये वीडियो में वो आप पर ना कि हमें मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, बार बार वो बोलता है कि मौका दिया जाए। सुनिए, हम लोग देखिए, हमारे पूर्व सांसद रह गए, वो हमारे गार्जियन स्वरूप हो गए, कहीं न कहीं कुछ अतुटी उनके साथ हुआ होगा, उसी का लोग में बात वो अपना पक्ष रख रहे थे कि भाई हमको सूचना नहीं दी गई, तो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ। मैं पूरे सदन में जो बैठक चल रहा था वहाँ पे माफ़ी मांगे कि भाई जिनको जानकारी या सूचना नहीं मिला है उनको मैं जिला अध्यक्ष के नाते उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया के सामने वो बता रहे हैं कि पूर्व सांसद होते हुए भी हमें भारतीय जनता पार्टी में जो है इस तरह का अब नहीं मिलता है अवसर। एक बात बताइए, सबसे पहले जब कार्यक्रम चालू हुआ, संगोष्ठी का कार्यक्रम चालू हुआ, उन सबसे पहले उनको सम्मानित करने का हम लोग काम किए, दोनों संसद का सम्मानित करने का काम किए। माननीय पूर्व सांसद हरि मांझी से उनको भी सम्मान देने के भी काम किए, माननीय पूर्व सांसद रामजी मांझी थे, उनको सम्मान करने के लिए हम लोग तो आप देख रहे होंगे कि बैठे हुए थे, कहीं कोई आदमी का मान सम्मान न घटे, जिसके चलते अभी लास्ट में एक हमारे एनडीए का ही नेता और जिला परिषद वो लास्ट में आए, कौन पासवान जी, क्या नाम? ज्योति पासवान जी आए, और वो सम्मानित थे, तो उनको सम्मान देने का काम किए कि नहीं? आप कोई आएंगे लेट से,
और कार्यक्रम बीच में जा रहा, उसके बाद भी कार्यक्रम को रोक करके हम मान सम्मान देने का काम किए। आपका नगर परिषद का सभापति थी, उनको भी मैं मान सम्मान देने का काम किया। ऐसा थोड़ी ना है, अब कहीं न कहीं कुछ त्रुटि हो जाता है। हम लोग भी इंसान हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जो कई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं न कहीं कुछ कमी रह गया होगा। वैसे कुछ लोग जो हैं, और मैं आपको खास करके भारतीय जनता पार्टी एक है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, एनडीए के सारे कार्यकर्तागण, हम लोग सब एक है, और 2025 में हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और 10 विधानसभा जो हमारी एनडीए का जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनको जिताने के काम करेंगे। हम लोग सब एक हैं भाई साहब। ठीक।